एक बार जब प्रजापति पद को पाकर के दक्ष को बहुत अभिमान हो गया और स्वागत समारोह में जब दक्ष पधारे तो बाकी तो सब खड़े हुए उनके स्वागत में, लेकिन त्रिदेव थे जो ब्रह्मा विष्णु महेश वो खड़े नहीं हुए। भगवान भोलेनाथ ने तो दक्ष को अपने ससुर रूप में मान करके मन से ही प्रणाम कर दिया, लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो केवल देह की जो प्रवृत्ति होती है उसको देख करके ही अपना सम्मान मानते हैं। दक्ष ने सोचा चलो ब्रह्मा जी जो है मेरे पिता हैं, विष्णु मेरे आराध्य हैं, लेकिन ये शंकर तो मेरा दामाद है, इसको तो मैं खड़ा होकर के मेरा स्वागत करना चाहिए था, ये खड़ा क्यों नहीं हुआ। तो आते ही भगवान शंकर को गालियां देने लगा कि भाई अयम तु लोकपालानां यशोग्नो निरपत्रप प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूतगणैर्वृत। इसको शिष्टाचार कहाँ से आएगा, भूत प्रेत संगत रहता है, मरगट में इसका निवास है, चिता भस्म लगाए रहता है, नरमुंडों की माला पहनता है, भला इसको किसी का जो है स्वागत कैसे करना आएगा। अरे वो तो मैंने अपनी बेटी को विवाह भी इसलिए कर दिया ताकि मेरे पिता ने मुझ पर जोर डाला, कहाँ मेरी जो है हिरनी जैसी बेटी और कहाँ ये बंदर की आंख वाला शंकर। भगवान को इस प्रकार जब गालियां दी तो नंदी से नहीं रहा गया, नंदीश्वर ने उठ करके डांटना चाहा तो भगवान शंकर ने रोक लिया, अरे ये ससुर जी हैं मेरे, आप चुप रहिए। लेकिन दक्ष कहाँ रुकने वाला था, अंत में तो चिढ़ के मारे इसने शाप तक दे दिया कि मैं शाप देता हूँ आज के बाद शंकर को किसी भी यज्ञ में जो है भाग ना दिया जाए। अब नंदीश्वर से नहीं रहा गया, क्योंकि हरिहर निंदा सुनहि जो काना होए पाप गौ घात समाना। अब नंदीश्वर नहीं रुके और उठ करके कहा कि हे दक्ष, तू अपने पद के मद में कुछ ज्यादा ही अहंकार में बैठा है, तो जा मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू मैं बहुत करता है और तुझे बकरे का ही मुख लग जाए, ये मेरा शाप है तुझे। इधर दक्ष के पक्ष में भृगु जी खड़े हो गए, ए नंदी, ससुर दमाद के झगड़े में तू क्यों बोला, मैं शाप देता हूं कि शिवजी के जो गण हैं वो पाखंडी हो जाए। अब शिवजी के जो गण थे वो भी भड़क गए, ए भृगु बाबा, हम भी शाप देते हैं तुझे कि जितने भी तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण हैं वो सब के सब भिखमंगा हो जाए। अब आपस में जब शापाशापी होने लगी, भगवान शंकर ने अपने ही जो गण थे उनको साथ में लिया और जाकर के सीधे कैलाश चले गए। भगवान शंकर तो चले गए, लेकिन दक्ष का क्रोध अभी भी नहीं जो रुक रहा। उसने क्या किया, भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए कनखल में जो हरिद्वार में एक बड़ा भारी यज्ञ किया, सभी को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को कोई आमंत्रित उसमें नहीं किया। जितने भी देवगण थे वो आकाश से जा रहे थे कैलाश के ऊपर से, तो माता सती ने एक देवांगनाओं से पूछा कि बहना, आज इतने विमान कहाँ जा रहे हैं, तुम सभी कहाँ जा रहे हो। तो वो कहती हैं कि सती, तुझे नहीं पता कि तेरे पिता के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ है और तू यहाँ बैठी है, चल जल्दी कर, तू भी चल। इतना कह करके वो तो चली गई। इधर सती जी मन में चिंता के मारे सोचने लगी कि आखिर ये क्या बात है कि मैं तो अपने पिता की इतनी प्यारी हूं और उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, लेकिन मुझे चलना चाहिए, बुलाया तो होगा, लगता है भूल गए हो। कई बार ज्यादा कोई बड़ा समारोह होता है, उसमें बड़े से बड़े खास को भी हम बुलाना कभी कभी भूल जाते हैं। लेकिन माता सती ने यह सोच करके भोलेनाथ को मनाने के लिए कहा कि हे भोलेनाथ, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य संप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल। कि हे भोलेनाथ, आप जानते हैं कि आपके ससुराल में आपके ससुर जी ने बड़ा भारी यज्ञ किया है, तो क्या हम और आप यहाँ बैठे रहेंगे, चलिए हम भी चलते हैं। भोलेनाथ ने कहा कि देवी ये बताओ, कोई चिट्ठी पत्र आया था हमें बुलाने का। सती जी कहती हैं वो तो नहीं आया। तो भोलेनाथ कहते हैं फिर हम भी नहीं जाने वाले।
क्योंकि बिन बुलाए कहीं भी नहीं जाना चाहिए। सती जी ने कहा महाराज वो तो अपना ही घर है, अपने घर में क्या चिट्ठी पत्र देखना। भोलेनाथ ने कहा देवी तुम ठीक कह रही हो, लेकिन आप नहीं जानती कि आपके पिता ने मुझ पर क्रोध करने के मारे मुझे आमंत्रित नहीं किया, वो मुझसे वैर भावना अपने मन में रखे बैठे हैं। तो आज भोलेनाथ ने वो सारी घटना बताई, जिसे सुनकर के माता सती ने कहा कि भोलेनाथ इतनी बड़ी बात हो गई और आपने अभी तक मुझे बताया नहीं। अरे फिर तो हमें अवश्य चलना चाहिए, क्योंकि अपनों के साथ लड़ाई झगड़ा ज्यादा देर करना सही नहीं। भोलेनाथ ने तो अपना अंत में यही निर्णय दिया कि देवी मैं तो नहीं जाने वाला, तुम्हारी जैसी इच्छा तुम करो। मैं तो तुमसे भी यही कहूंगा कि तुम भी मत जाओ, क्योंकि उस दिन मैं तो उस कड़वे वचनों के जो घाव थे उनको सह गया, लेकिन तुमसे नहीं सहा जाएगा। लेकिन देवियां कहाँ मानने वाली होती हैं, अपनी मर्जी के अनुसार जो सती जी थी वो चल पड़ी। तो भगवान ने उनके साथ कुछ रुद्रगण भी भेज दिए, लेकिन जैसे ही वहां पहुंची तो दक्ष ने तो देख करके सती जी को मुंह ही फेर लिया। सती जी को बड़ा बुरा लगा। जितने देवी देवता आए थे किसी ने भी सती जी को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि दक्ष को कहीं बुरा ना लग जाए। सती जी को बड़ा बुरा लगा। बहनों ने भी कटाक्ष करना शुरू कर दिया, सती ये तो तू थी जो आ गई, अगर हमको ना बुलाया होता हम कभी नहीं आने वाली थी। सती जी बहुत दुखी हो गई, लेकिन केवल माता ही थी जिनको थोड़ा बहुत दुख था अपने बेटी और दामाद के ना आने का। लेकिन पुत्री को देख करके आज माता ने सती जी को हृदय से लगा लिया। साधर भलई मिली माता, साधर भलई मेरे माता, साधर भलई मिली माता, साधर भलई मिली माता। भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भलई मिली माता, सादर भलई मिली एक माता, मिली एक माता, मिली एक माता। माता से मिलकर के सती जी के हृदय में कुछ संतोष हुआ, लेकिन उस यज्ञ में जब भोलेनाथ का कहीं भी भाग नहीं देखा सती जी ने तो क्रुद्ध हो गई। अपने पिता को डांटने लगी कि ए मूर्ख, ए दक्ष, मैं आज मुझे ये पता चला कि मेरा जन्म एक शिवद्रोही के द्वारा हुआ है। अरे जिनका नाम भोलेनाथ का 2 अक्षरों का एक बार भी कोई प्रेम से लेता है तो जन्म जन्मांतर के अगों से उसका छुटकारा हो जाता है। ऐसे उस कल्याणमयी भगवान शिव से आपने बैर किया। मैं ये कदापि बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरा जन्म शिवद्रोही के द्वारा हुआ है, इसलिए अब मैं इस देह का ही परित्याग कर दूंगी। यह कहकर के सती जी ने अपनी ही योगाग्नि के द्वारा अपनी देह का वहां भस्म कर दिया। अब हाहाकार मच गया चारों ओर। जितने भी रुद्रगण साथ में आए थे सब मारो मारो की बातें चिल्लाने लगे और पूरे यज्ञ को तहस नहस करने लगे। इतने में नारद जी पहुंचे भगवान शिव शंकर के पास, जाकर के सारी बात कही और तब भगवान ने क्रुद्ध होकर के अपने जटा को इतनी जोर से धरती पर तोड़ करके पटका कि उसी में से एक महाविकराल भयंकर रूप प्रकट हो गया, जो उसका नाम है वीरभद्र। बोल वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र जी प्रकट होकर के कहते हैं महादेव आज्ञा दीजिए। महादेव कहते हैं कि दक्षम स यज्ञम, यही जाकर के सीधे दक्ष के साथ उस यज्ञ को विध्वंस कर डालो। विकराल रूप भयंकर बना करके वीरभद्र चल पड़े। भूत प्रेत डाकिनी पिशाचनी भयंकर तूफान वीरभद्र जी के साथ चल पड़ा। जितने भी देवी देवता थे सब डर गए, डर के मारे भागने लगे। भागो भागो।
इतने में वीरभद्र जी ने आज्ञा दी कि जाओ जाकर के पकड़ो, जिसने यज्ञ में भाग लिया है भाग देकर के ही उसको लेकर के ही उसको जाना पड़ेगा। सबने पकड़ा और सबके अंग भंग क्षीण कर दिए। भृगु जी की दाढ़ी जो है नोच डाली और पूषा देवता के मुख पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि उसकी सारी बत्ती सी ही बाहर निकल गई। भग देवता की दोनों आंखें फोड़ डाली, एक एक करके सारे देवताओं को जो है भेदन कर डाला और अंत में दक्ष को पकड़ के उसके सिर को पकड़ के इतनी जोर से जो है खींचा और खींचते ही उसका सिर था जो धड़ से अलग हो गया और उसके सिर को जो है अग्नि कुंड में स्वाहा कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय।